कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी श्री दिगंबर जैन देवस्थान महाराष्ट्र, अध्यक्ष श्री सुमेर कुमार पन्नालाल काले, उपाध्यक्ष एडवोकेट श्री महेंद्र बसंती लाल जैन, महामंत्री प्रोफेसर श्री उपेंद्र देवेंद्र लाड, कोषाध्यक्ष श्री मोहन सोनालाल जैन RTO, विश्वस्त न्यायपूर्ति श्री कैलाश चंद उत्तम चंद चांदीवाल, श्री प्रमोद दूलीचंद जैन, श्री रमेश हुकुमचंद जी गंगवाल, श्री सतीश भाई मगनलाल जैन, श्री किशोर रतनगढ़ शाह, श्री राजेंद्र धन्नालाल बरजाते, श्री प्रवीण हुकुमचंद पहाड़े, श्री प्रदीप धर्मचंद ठोले। महाराष्ट्र राज्य की पुण्य भूमि नाशिक के सटाणा स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी जी दिगंबर जैन देवस्थान, यह क्षेत्र दक्षिण भारत का सम्मेद शिखर कहलाता है। जैन रामायण के अनुसार यहाँ से श्री राम, हनुमान, सुग्रीव, सुडील, नील, महानील सहित 99 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए। सीता जी भी यहीं से स्त्रीलिंग छेद कर 16वें स्वर्ग में प्रतेंद्र हुई और श्री कृष्ण जी की मृत्यु एवं अग्नि संस्कार भी यहीं हुआ। इस स्थान पर सहस्त्रकूट मंदिर जी में 1008 मूर्तियां हैं। मांगी जी और तुंगी जी पर 4 मंदिर हैं। इस विशाल पहाड़ की तलहटी में 7 मंदिर हैं, जिसमें 1083 मूर्तियां हैं, जिनमें से श्री 1008 विश्व हितंकर सातिशय चिंतामणि पार्श्वनाथ की चमत्कारिक प्रतिमा विराजमान है। मान्यता है कि इस अतिशयकारी प्रतिमा जी के दर्शन करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। प्रत्येक पूर्णिमा को यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं और यहाँ के तीर्थ दर्शन के साथ साथ प्रभु भक्ति का आनंद उठाते हैं। साथ ही यहाँ पर चिंतामणि पार्श्वनाथ का मस्तकाभिषेक भी किया जाता है। चिंतामणि पार्श्व भगवान जी के श्री चरणों से आइए पुनः प्रतिदिन की भांति आपका स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप परोक्ष रूप से क्यों न हो भगवान जी के चरणों में अपनी भक्ति परोक्ष रूप से समर्पित कर देते हैं। और हम प्रतिदिन इस मन से निवेदन करते हैं कि आप भावना प्रतिदिन ऐसी भाए कि हम कब प्रत्यक्ष भक्ति समर्पित करने हेतु, अभिषेक, पूजन, तीर्थ यात्रा, गुरु दर्शन करने हेतु ऐसी पावन धरा पर पहुंचेंगे। आने वाली 12 तारीख को बड़े उत्साह के साथ आयोजित पूर्णिमा महोत्सव में भी आप सादर आमंत्रित हैं और पूर्व पूज्य खानदेश के प्रथमाचार्य आचार्य भगवान महेंद्र सागर महाराज जी के सत्संग मंगल सानिध्य में यह अनुष्ठान बड़े उत्साह के साथ तो संपन्न होगा ही होगा, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और यदि संभव नहीं है तो आप परोक्ष रूप से घर बैठे भी इस महोत्सव का हिस्सा बन सकते हैं। जैसे 1500 रुपए में आप एक कलश आरक्षित करवा लें, 25 रुपए में दूध धारा या सर्वशक्ति में अपने नाम दे दें, या 51 रुपए की राशि देकर के उस दिन की शांति धारा अपने परिवार के सुख, शांति, समृद्धि की मंगल कामना के साथ कराएं। किसी भी योजना से जुड़ने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एक दिन का चौका अपने परिवार के द्वारा संयोजित कराना हो तो उसके लिए भी कमेटी के द्वारा मात्र 2500 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। ऐसी छोटी छोटी राशि के माध्यम से भी आप क्षेत्र के विकास में संलग्न हो रह सकते हैं। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। स्वाध्याय के पहले स्वाध्याय करने की पूर्व तैयारी होना बहुत आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति तुरंत स्वाध्याय नहीं कर सकता। इसीलिए जैन धर्म के जो मूल तत्व है, ये कोई मूल बातें हैं, वो सबको आना बहुत आवश्यक है। हम व्यवहार करते करते हमारे ऐसी समझ में आया कि बहुत से जगह
बड़े बड़े मकान होने के बाद भी जो प्राथमिक शिक्षा है वो न बच्चों को है और न बुजुर्गों को है। तो फिर ये सोचा हमने कि ये प्राथमिक बात अपने सब धर्मीय लोगों को आने के लिए क्या करना चाहिए। इसलिए हमारे संघ ने एक संकल्पना बनाई है, उसका नाम है हर घर पाठशाला घर घर पाठशाला। क्योंकि पाठशाला में से जो ज्ञान मिलता है वही ज्ञान तुमको स्वाध्याय के तरफ ले जा सकता है। पाठशाला के बारे में ऐसी परिस्थिति है कि जहाँ बहुत से घर होने के बाद भी पाठशाला नहीं है। उसका कारण कुछ नहीं जाने के बाद बताया जाता है कि पाठशाला का समय अलग रहता है, पाठशाला पढ़ाने के लिए कोई टीचर मिलता नहीं है, बच्चों को समय नहीं मिलता है। ऐसी बहुत से समस्या बताई जाती है। ऐसी समस्या सुनते सुनते एक जगह हमको ऐसा प्रसंग आया कि पाथरी बोल के एक हम बिहार में मुकाम को थे। एक 12-13 साल की लड़की आई, कोई भी लड़के या लड़के तो मैं उनको पूछते रहता, फिर नमोकार मंत्र आता क्या, 24 तीर्थंकर के नाम आते क्या, मेरी भावना आती क्या, दर्शन पाठ आता क्या, ये हम पूछते रहते। तो वो बच्चे को जब मैंने पूछा तो उसने सब बात का जवाब दिया। फिर मैंने उससे पूछा कि आपके गांव में मकान कितने हैं? उसने बताया सिर्फ हमारा ही मकान है। तो अपना ही अकेला मकान होने के बाद उसको इतनी बात आ रही थी तो वो किसने पढ़ाया? तो उसने बताया मेरे दादी मुझे रोज शाम में पढ़ाती। परम पूज्य खानदेश प्रांत के प्रथमाचार्य आचार्य भगवान श्री महेंद्र सागर जी महामुनिरा तस्यां स्वास्थ्याभेत्वे तस्यां सर्व संगत्य सर्व उपस्थित चतुर्विध संगत्य सर्व धर्मजयती यजमानस्य श्री मुनीश कुमार जी, शकुंतलाबेन, वैशालीबेन, तीर्थ मुक्ति, समस्त दोषी परिवार, ईडन निवासी सर्व परिवार, दीपक भाई कोहकर, मुंबई सर्व परिवार, पूनम जी, आदित्य, आयुष सर्व कोहकर परिवार, दिनेश, नेहा, ईरा सर्व कोहकर परिवार, धर्मजयती वीणाबेन, भरत कुमार जी परिवार, राकेश भाई, निधिबेन, लोकेश कुमार जी, प्रीति, सुदीप, अलका, मनीषा, राहुल जी, प्रत्युष, नैनी, तनीश, तन्वी, सौम्य, रानी, वंश, समस्त बड़ौदा निवासी शाह परिवारस्य सर्व उपस्थित समुदायस्य ब्रह्मचारी सुनील भाई नामदेस्य राजगांव निवासी सर्व आहाय परिवारस्य सर्व मांगीतुंगी ट्रस्ट कमिटीगण, मांगीतुंगी कर्मचारीगण, मांगीतुंगी निवासीगण, अमंच सर्व परिवारस्य शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु पूर्णमा स्वाहा संपूज्यताना प्रतिपादयताना यते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे निवेदक श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी श्री दिगंबर जैन देवस्थान महाराष्ट्र, अध्यक्ष श्री सुमेर कुमार पन्नालाल काले, उपाध्यक्ष एडवोकेट श्री महेंद्र बसंती लाल जैन, महामंत्री प्रोफेसर श्री उपेंद्र देवेंद्र लाड, कोषाध्यक्ष श्री मोहन सोनालाल जैन RTO, सहमंत्री श्री वर्धमान निहाल चंद पांडे, विश्वस्त न्यायपूर्ति श्री कैलाश चंद उत्तम चंद चांदीवाल, श्री प्रमोद दूली चंद जैन, श्री रमेश हुकुम चंद जी गंगवाल, श्री सतीश भाई मगनलाल जैन, श्री किशोर रतनगढ़ शाह, श्री राजेंद्र धन्नालाल बड़जाते, श्री प्रवीण हुकुमचंद पहाड़े, श्री प्रदीप धर्मचंद ठोले।